बेटा, इस वक्त जो कुछ घर में था यही है। शुक्रिया माँ जी। बेटा, मेरी बात सुनोगे? जी 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 माँ जी। बेटा, मैंने मजबूरी में निकाह की इजाजत तो दे दी। नाजी मेरे उजड़े सुहाग की निशानी है और मैंने उसे फूलों की तरह पाला है। खुदा के पास मैं तुम्हें सौंप रही। मेरी बेटी के पास कुछ भी नहीं है, ना दौलत, ना तालीम और न ही पुख्ता ज़हन। तुमने अपने दिल बहलाने के लिए तो नाजी को नहीं चुना, उसे संभाल के रखना बेटा। जी भर जाए तो तोड़ फोड़ ना देना। अरे माँ जी, नाजी मेरी जिंदगी है, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मुझ पर यकीन करें। मैं माँ हूं ना बेटा, ये बातें मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन मेरा दिल भूल जाता है कि तूने सब कुछ छोड़ दिया उसके लिए। इसके सिवा कर क्या सकता था? किसी वक्त नाजी को भी छोड़। माँ जी, वो वक्त मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए। नाजी से मुझे सिर्फ मेरी मौत ही जुदा करेगी, दुनिया की और कोई ताकत नहीं। आप मुझ पे भरोसा रखें और वादा करें आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे। ऐसी बात करके आप मुझे दुख दे रही हैं। तू मेरा बेटा है, तू जीता रहे। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे, अपने अमान में रखे। चल आजा, आ, 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 बैठो बेटा, आप लोग निकाह शुरू करें। जी। जब बेटियां पैदा होती है ना, तो माँ बाप कैसे कैसे ख्वाब देखते हैं। फिर जवान होकर अपनी जिंदगी बिताने चले जाते। तेरे ख्वाब तो मैंने भी देखे थे नाजी, लेकिन इतनी खामोशी और जल्दी से तू नई जिंदगी शुरू करने जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। बस अब ना समझदारी से काम लेना। अच्छा है? जिंदगी की ऊंच नीच को समझना। ये बड़ा कठिन रास्ता है जिंदगी का जो तूने चुना है बेटा। तू खुश है ना माँ? अगर तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। मैं ये साइन करा रहा हूँ, निका नाम। दस्तखत जी जी। उर्दू में करते? हाँ जी, उर्दू में कर दें। अच्छा कर दे।
बेटी की शादी का ऐसा तो नहीं सोचा था। माँ जी, इसका ख्याल रखना। अरे माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं इसको बहुत खुश रखूंगा। माँ जी चले। बीपी तो आपका नॉर्मल नहीं है नवाब साहब। दवाई वगैरह पाबंदी से खा रहे हैं? कहाँ डॉक्टर साहब, इतना मुश्किल है इनको दवाएं खिलाना, ये मानते ही नहीं। ऐसा ना करें नवाब साहब, रोज बाहर निकल के चहलकदमी किया करें, ताज़ा हवा आपके लिए बहुत अच्छी है। कुछ करने को जी नहीं करता डॉक्टर, अजीब सी बेचैनी है तबीयत में। मैं तो खुद इनसे कहती हूँ कि जरा बाहर निकलें, बाग में चहलकदमी करें, लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं किसी की। ऐसा ना करें नवाब साहब, अपनी दवाएं पाबंदी से खाया करें। मैं 1 हफ्ते बाद फिर चक्कर लगाऊंगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया डॉक्टर साहब। उस गुस्ताख को मालूम होना चाहिए कि उसके जाने के बाद आपका क्या हाल हो गया है। अगर हमें पता होता कि वो बड़ा होकर इतने दुख देगा तो हम उसे अपनाते ही नहीं, दे देते किसी यतीम खाने में। अरे बेगम, प्यार जिससे सबसे ज्यादा किया उसने ही तकलीफ दी। शादी कर लिया उसने नवाब साहब,